हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको मंत्री जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा प्रदेश है, किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि नई जिम्मेदारी, नया जो है पद है। बड़ी जिम्मेदारी है, ये सही है, चुनौतीपूर्ण विषय है। और क्योंकि मैं तीसरी बार एमएलए हूँ, तीसरी बार चुनौतियाँ जब विधायक रहता है तब भी बहुत होती हैं, लेकिन अब ज़्यादा है। जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। हाँ, जिम्मेदारी ज़्यादा है। और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी हमें देंगे, उस जिम्मेदारी को बखूबी ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। जो भी कार्यक्रम उसके तहत होंगे, उन कार्यक्रमों को ज़मीन तक पहुंचा कर एक आम आदमी को राहत देने की कोशिश पूरी की जाएगी। प्रथम प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी, क्योंकि अब आप विधायक से अब मंत्री बन गए हैं, तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसमें चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? प्राथमिकता ये है, देखो, सरकार कोई भी हो, किसी सरकार से जो अपेक्षा और उम्मीद करता है वो गरीब आदमी करता है, मजलूम करता है, पीड़ित करता है। उनकी मदद करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। और किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, बेरोजगारों की बात, उनके मुद्दे उठाने हैं, सरकार के समक्ष रखने हैं। जो बात सरकार तक नहीं पहुंचा, हमारे माध्यम से सरकार तक तो पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि उनको उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, ये मकसद रहेगा। और दूसरा, जो भी जिम्मेदारी सरकार मिलेगी उसे निभाएंगे तो है। ईमानदारी निष्ठा से निभाने का मतलब भी ये है कि आप काम कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ को सही प्रकार से निभा रहे हो तो ये समझ लो कि उसमें काम हो रहा है। इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट तो आदरणीय जयंत चौधरी जी को दूंगा मैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, उन्हीं की वजह से मैं विधायक हूँ। और ये बहुत मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग के लिए भी बहुत गर्व का विषय है। हाँ, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर हमारे वर्ग का कोई भी व्यक्ति आज तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा। प्रथम बार आदरणीय जयंत चौधरी जी ने हमारे समाज के लोगों को के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा हमारे लोगों को कि भाई, हम लोगों को सोचना चाहिए आज जो है किस प्रकार, मतलब कैसे जो है आदरणीय जयंत चौधरी जी ने हम लोगों का सम्मान करने का काम किया, उसको कैसे हम लोग जो है उनको वापस कर सकें, किस रूप में वापस कर सकें। जो कर्ज उन्होंने हमारे समाज के ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर मुझे जो चढ़ा दिया है, उस कर्ज को हम कैसे उतारें। उस कर्ज को, लोकतंत्र में एक ही हमारे पास मात्र उपाय है, वो है वोट। तो वोट के आधार पर मेरे अपने समाज को कम से कम जो है इस कर्ज को उतार के राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना चाहिए। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया गया, दारा सिंह चौहान को और आपको बनाया गया, तो ये कहा जा रहा है कि पश्चिमांचल से मजबूती चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए आप लोगों को कैबिनेट में लाए, पूर्वांचल से चाहिए था इसलिए दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को लाए। क्या कहेंगे उनको, विपक्षियों को इस? देखो, एक बात सुनो, लोकतंत्र में मान लो कोई भी पार्टी जब चुनाव आता है, रिशफल भी होते हैं, अगर मान लो हम अपने समीकरण साध रहे हैं, हम सब समाज के लोगों को सम्मान दे रहे हैं, तो विपक्ष को किस बात की पीड़ा हो रही है? वो अपनी बात करें, हमारे निर्णयों पे सवाल खड़े करने का क्या मतलब है उनका, क्यों करना चाहते हैं? भाई, हम तो, हमारा ध्येय है, एनडीए का ये ध्येय है कि सर्व समाज के हर तबके को सम्मान मिले, किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं सरकार में उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको हर तरह से उनके सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। तो हम कर रहे हैं उसमें, उनके में कहाँ कर रहे हैं? पीडीए का नारा वो देते हैं, कहीं नज़र नहीं आता। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें सरासर 100% आपके सामने पीडीए था। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें कहीं पीडीए दिखाई नहीं दिया, समाजवादी का, उसमें कहीं नहीं दिखाई दिया पीडीए। तो हम वो कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है बड़ा पैकेज दे करके हमारे विधायकों को खरीद लिया। विधायक कोई ऐसी चीज़ थोड़ा थे कोई खरीद लेगा। विपक्षी आरोप तो लगा रहे हैं एनडीए के ऊपर। आरोप तो, जीभ जहाँ हिली और आरोप लगा, जीभ पे पैसे तो नहीं लगते ना, तो जीभ हिला दो और आरोप लगा दो, इसका कोई वो तो है नहीं। सबसे बड़ा आरोप लोकतंत्र में ये है कि उसने पैसे ले लिए, इसने पर क्या सबूत है? हमने अपने नेता के आदेश पर वोट दिया है। आप अपने विधायकों को देखो, जो 8 विधायक चले गए, राष्ट्रीय लोकदल ने अपने नेतृत्व को मजबूती से अपनी जगह खड़ा करने का काम किया है। हमने अपने नेता के आदेश पर एनडीए के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा, उनको खोल के वोट दिया है।
समाजवादी पार्टी में टूट ही, राष्ट्रीय लोकदल में कोई टूट नहीं है। चलो, लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है, तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस वाले भी हैं, लगातार दावा कर रहे हैं कि अब की बार 80 बीजेपी को, एनडीए को हराएंगे और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। आपकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और आपके क्या कुछ? हमारी तैयारी, राष्ट्रीय लोकदल की मैं बात करूं तो हमारा पूरा संगठन, हमारा ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ में हमारा संगठन बूथ से लेकर जनपद तक, प्रदेश तक खड़ा हुआ है और मजबूती के साथ ज़मीन पर हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर। उधर आज हम एनडीए के साथ में सरकार में शामिल हुए हैं, बीजेपी का संगठन भी ज़मीन पर खड़ा है पूरा। दोनों संगठन जब मिलेंगे, 1 और 1 11 होंगे, 11 होंगे तो जो रिज़ल्ट हम लोग अपेक्षित कर रहे हैं वही रिज़ल्ट आएगा। और जो नारा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है 80 में से 80 सीट, वो नारा साकार होगा। वो ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का भी नारा साकार होगा 400 पार। 400 पार होना ही है इस बार। और मैं आपको बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक धुरी मानी जाती है राष्ट्रीय लोकदल, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो क्लीन स्वीप करने जा रहा है, बस इतना कह सकता हूँ। मतलब दबदबा पश्चिमांचल में आरएलडी का एकदम बना हुआ है और 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसका मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मजबूत होंगे, इकट्ठी होगी, मुट्ठी बंद होगी तो मजबूती होगी, तो मुट्ठी बंधन निश्चित रूप से क्लीन स्वीप है। बहुत बहुत धन्यवाद।